शुरू करें। आज की क्लास में फ्रिक्शन से रिलेटेड बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम होगा। बस इतने से कंसेप्ट पे, स्टैटिक और काइनेटिक के कंसेप्ट पे बेस्ड एकदम बढ़िया बढ़िया बेस्ड प्रॉब्लम करवाएंगे। लेकिन उससे पहले एक वार्म अप सवाल है, मतलब आप पहले इसे बना के दिखाइए, छोटा सा आसान सा हल्का सा क्वेश्चन। ठीक है, एक ब्लॉक है जिसका मास 10 किलोग्राम है। इस ब्लॉक पे अगर मान लीजिए 10 किलोग्राम हो गया, 5 किलोग्राम कर देते हैं। ठीक है, और अगर मान लो इसमें 50 न्यूटन का फोर्स लगा, ठीक है, इस सरफेस का स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.3 है और काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 है मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ये दो चीजें फटाफट फाइंड करके दिखाइए, फिर आगे बात करें जल्दी से। देखो, सबसे पहले हम लोग लिमिटिंग निकाल लेते हैं, पता चले कि क्या स्थिति होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड पे अब देखेंगे, बोर्ड पे देखो नीचे लिमिटिंग निकालेंगे। लिमिटिंग होता है न्यू एस इंटू एन। यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि एन बराबर एम जी होने वाला है, हाँ या ना। एफबीटी जब आप इसका ड्रॉ करिएगा तो एन बराबर एम जी होने वाला है। तो लिमिटिंग आ गया म्यू एस का वैल्यू 0.3 और एन एम जी के बराबर। एम का वैल्यू कितना है सर? 0.3 और एम का वैल्यू है आपका 5 और जी का वैल्यू 10। तो सॉल्व करेंगे तो हमें लगता है ये 15 न्यूटन आएगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर 15 न्यूटन से कम फोर्स लगता तो स्थिति कुछ और होती। अभी 50 लग रहा है, क्या लग रहा है? मतलब एफ अप्लाइड जो है ना, एफ अप्लाइड इज बहुत ग्रेटर देन हो गया लिमिटिंग से। ये स्थिति क्या बताती है हमें? मोशन को। अगर एफ अप्लाइड बहुत ज्यादा हो, बराबर भी लगेगा तब भी मोशन हो जाएगा। एफ अप्लाइड ज्यादा हो गया, इसका मतलब स्थिति होने वाली है मोशन की। आई बात समझ में? तो मोशन की स्थिति जब होगी तो फ्रिक्शन फोर्स कुछ और लगा रहता है, काइनेटिक लगता है। यानी अब सरफेस के बीच फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक लगेगा, जो आपका एफ का आंसर होगा। नाउ फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक बराबर म्यू के एन। म्यू के का वैल्यू कितना हो गया? म्यू के का वैल्यू 0.2 और एन का वैल्यू अभी अभी आपने निकाला है mg, कुल मिलाकर 10 न्यूटन। इसका मतलब ये हो गया कि फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू नियमतः 10 न्यूटन होना चाहिए, हाँ या ना? बोलो। सांपों के साथ मैंने देखा, देखो फ्रिक्शन फोर्स अभी आ गया। अब हमें पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। सामने देखो, सामने आगे से फोर्स लग रहा है 50 का, पीछे से फोर्स लग रहा है 10 का, आया ना? फिर भी एक्सेलरेशन नेट की तरफ होगा। तो बताइए 50 माइनस 10 बराबर एम ए 5 ए। तो बताइए 50 में से 10 होगा तो 40 बराबर 5 ए मींस ए इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो, इसमें किसी को कोई आपत्ति? हल्का सा भी तो बोलो फटाफट। नहीं है? बोलो नहीं है। छापने का मौका नहीं देंगे क्योंकि छापने वाला सवाल नहीं है, मिटाते से। अब आज की क्लास शुरू करते हैं। ये वार्म अप सवाल था ताकि आप स्टैटिक और काइनेटिक को यूज कर सकें। आइए, हमने आपको एक बात बताया था इस फ्रिक्शन के पहले वाली क्लास में कि फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्टेड अलोंग दी कंडक्ट सरफेस। क्या ये बात आप लोग समझ गए थे, हाँ या ना? ये सवाल बना के देखिए। एक वॉल है, ठीक है, एक वॉल है जिससे एक 2 kg का ब्लॉक को हमें पुश करना है विथ अप्लाइंग 100 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, इस वॉल का कुछ स्टैटिक फ्रिक्शन भी होगा जो कि 0.3 दे रखा, और इसका अगर काइनेटिक फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी तो 0.2 लेंगे, हाँ या ना? ठीक है, बताइए इसकी क्या होगी? मतलब आपको फाइंड करना है फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम का। बनाइए, देखिए यहाँ पे एक वही वाला जो कंसेप्ट का आपको क्लियर करना है। इस सवाल के माध्यम से हम ये समझाने की कोशिश करेंगे या बताने को चाहेंगे कि
फ्रिक्शन फोर्स ना ऑलवेज एक्टेड अलोंग द कांटेक्ट सरफेस। बिल्कुल, फ्रिक्शन फोर्स देखो यहाँ पे हमें पता है कि फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन होता है टेंडेंसी टू मोशन के अपोजिट। और आपने सीखा है बचपन में कि भाई फोर्स जिधर लगेगी मोशन या तो उधर होगा या उसकी टेंडेंसी उधर होगी, हाँ या ना? वेरी गुड। अब बताइए फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, बच्चा फ्रिक्शन फोर्स इधर लगाना चाहेगा, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं, वही गलत है, क्योंकि यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स आपको कांटेक्ट सरफेस के ना अलाउ होता है। नहीं तो कांटेक्ट सरफेस ई न है, या तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा या तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा। ये बात समझ पाए कि फ्रिक्शन फोर्स इधर नहीं लगेगा। अब हमेशा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के अपोजिट या अलाउ नहीं लगता है, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। यहाँ नहीं लगेगा, कारण क्या है कि अगर ये फोर्स गायब होगा कि बॉडी किधर गिरती, नीचे ना, यानी कि इसकी मोशन की टेंडेंसी नीचे की है। आई बात समझ में? इधर की नहीं है, नीचे की टेंडेंसी, मतलब फ्रिक्शन फोर्स मतलब टेंडेंसी टू मोशन नीचे, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा। समझ गए पहली बात? बोलो यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, समझ गए? मतलब इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है वो पक्का ऊपर लगेगा। अब स्टैटिक होगा कि काइनेटिक होगा भगवान जाने, मतलब लिमिटिंग निकालेंगे तभी पता चलेगा। आइए ताजा ताजा पहले लिमिटिंग निकाल लें। लिमिटिंग इक्वल टू होता है म्यू एस एन, बहुत सुंदर, म्यू एस का वैल्यू एकदम साफ सुथरा 0.3 दे रखा है। प्रॉब्लम हमारा एन करेगा, एन बराबर mg करोगे क्या? एन बराबर mg मत कर देना, एन बराबर mg नहीं होगा, एफबीडी ड्रॉ करेंगे उससे एन निकालेंगे। अगर आप इसका एफबीडी ड्रॉ करिए तो बताइए नीचे क्या लग रहा है mg, इधर क्या फोर्स लग रहा है F, और इधर क्या लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। कांटेक्ट सरफेस, कांटेक्ट फोर्स इधर लगता है बिटवीन दी कांटेक्ट सरफेस ना, सर कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ना। ये ब्लॉक इस वॉल को इधर पुश कर रहा है तो वॉल इस ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स इधर लगाएगी ना सर। आई बात समझ में? वेरी गुड। आप ये बताइए यहाँ पे आपको कहीं हॉरिजॉन्टल में मोशन दिख रहा है? हॉरिजॉन्टल में मोशन दिख रहा है? अरे होगा तो या नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, वो तो बात वाली बात है। हॉरिजॉन्टल में कुछ नहीं होगा भाई, इधर से धक्का दे दो, बाल तुमको धक्का थोड़ी दे देगा पीछे को। इस वाल को अगर तुम पुश करोगे वाल तुम्हें धक्का देके पीछे गिरा देगा, संभव ही नहीं। आई बात समझ में? इसका मतलब ये यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि n बराबर तो f ही होने वाला है, ओनली f कितना है 100। इसका मतलब n का वैल्यू ओनली हो जाएगा कितना, इस बार mg ना होके 100 हो गया सर। नहीं समझे बात को? वेरी गुड। तो अब के हिसाब से ये हो गया तुम्हारा 30 न्यूटन, लिमिटिंग 30 अप्लाई है। अब बताइए बड़ी रेस्ट में की मोशन में? रुक जाओ पहले पता कैसे 100 देख के कह रहे हैं, मैं वाली बात 100 देख के अप्लाइड देख के करोगे। सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स 100 है ही नहीं, अप्लाइड फोर्स तो mg है भाई। जो मोशन करवाने के रिस्पॉन्सिबल फोर्स उसी को अप्लाइड फोर्स कहते हैं ना। तो मोशन किसकी वजह से होगा इस बॉडी में? अगर होगा तो mg की वजह से। इसका मतलब यहाँ पे अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन नहीं होगा। नहीं समझे बात को? हाँ, यहाँ पे ये बात ध्यान रखिए, 2-3 कंसेप्ट यहाँ पे मिसिंग था, बच्चे मिस करते हैं इस चीज को। लिखो प्लीज। इसका मतलब यहाँ पे जो F अप्लाइड होगा वो F अप्लाइड 100 न्यूटन नहीं होगा। F अप्लाइड किसके बराबर होगा? हाँ, F अप्लाइड mg के बराबर होगा यहाँ पे। कारण समझ पाए? बोलो, ध्यान से समझो। अब F अप्लाइड आपका कितना, m का वैल्यू 2, g का वैल्यू 10, बराबर कितना 20 न्यूटन। F अब देखो F अप्लाइड म्यू एल से कम है, बड़ी रेस्ट। हाँ, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो F अप्लाइड है वो तो लेस देन हो गया ना इससे, लिमिटिंग से। इसका मतलब कंडीशन कैसा है? स्टैटिक का। मतलब ये बड़ी रेस्ट में रहेगी, रेस्ट में रहेगी तो फ्रिक्शन फोर्स कुल मिला के स्टैटिक वाला ही चलेगा, हाँ या ना? बिल्कुल, फ्रिक्शन फोर्स कितना चलेगा? 20 ना, तो फिर 30 बोल 20 न्यूटन, और बड़ी रिमेन एट रेस्ट मतलब एक्सेलरेशन 0। बोलो, एकदम कंप्लीट क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट हुआ? नहीं हुआ है? हो गया है? अच्छा, अभी पता चलेगा।
सवाल यही रहने देते हैं, कुछ और लेते हैं। अगला सवाल एकदम यही रहेगा। दो केजी का ब्लॉक है, म्यू एस 0.3 था, म्यू के 0.2 था, हाँ या ना? एफ कितना लगा है, कितना लगा था, अब की बार बताना है, ठीक, अब की बार पता नहीं। अब सुनो पूछ क्या रहे, आपको फाइंड करना है, फाइंड एफ मिनिमम सो दैट बॉडी इज एट रेस्ट। अब करो, अगर वो सवाल सीख गए तो सीधा सीधा इसे यूज करेंगे। देखिए एक बात तो सत्य है, समझिए, ठीक है, कि हमें ये फोर्स उतना लगाना है कि ये गिरे नहीं। सुनो सुनो सुनो, हमें ये फोर्स उतना लगाना है कि ये गिरे नहीं। तो भाई गिरे नहीं का मतलब क्या हुआ, जो गिरा रहा है वो गिरा ना पाए। गिरा कौन रहा है, mg, गिरा कौन रहा है, mg। अब बताइए अगर ये mg फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगा या कम हो जाएगा, मतलब समझ रहे हैं बात को, तो ये बॉडी नीचे गिर पाएगा कभी नहीं ना, अभी नॉर्मल की कहानी आएगी। तो फिर बोलोगे सर तो इस एफ का क्या काम था ना, म्यू एन में एन की जरूरत पड़ती थी ना, वो यही एफ से आता था। इसका मतलब ये हो गया बॉडी रिमेन एट रेस्ट के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि फ्रिक्शन फोर्स सुनो ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। बोलो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा या mg के बराबर तक होगा, चलेगा, हाँ या ना? बराबर तो नहीं करेंगे, बराबर करने से मतलब ये हुआ कि वो लिमिटिंग क्रॉस कर जाएगा, फिर लिमिटिंग में काइनेटिक आ जाएगा। तो ये बात समझ पाए, या तो बड़ा या तो बराबर तक, क्लियर, गुड। अब ये बताइए हमें क्या निकालना है, एफ निकालना है, ये क्या चलेगा, लिमिटिंग वाला। रेस्ट में रखना है कि स्टैटिक लगता है कि काइनेटिक, रेस्ट में रखना है, स्टैटिक लगाओगे ना, ये क्या होगा आपका म्यू एस एन, अभी बराबर रखने बाद में लेसन कर देंगे, मिनिमम है ना, मिनिमम के लिए इसमें लेसन का यूज करेंगे, mg, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं। म्यू एस का वैल्यू 0.3। अब यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, अब की बार n का वैल्यू f के बराबर होगा। इस केस में n का वैल्यू f, क्योंकि n कौन प्रोड्यूस करेगा, f, तो ये हम लोग सीख चुके हैं, n बराबर f इक्वल टू m का वैल्यू कितना है 2, g का वैल्यू 10, कोई दिक्कत, बस। तो ये f का वैल्यू आ गया आपका 220/0.3, मतलब ये हो गया आपका 66.67 न्यूटन के आसपास। मतलब ये हुआ कि अगर अप्लाइड फोर्स, समझिएगा, अप्लाइड फोर्स इतना, मतलब इससे ज्यादा, खाली अप्लाइड फोर्स है ना, अप्लाइड फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा ना, मतलब इतना तो कम से कम लगाना ही पड़ेगा, यानी कि अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन 67, ये हुआ वो मिनिमम फोर्स का वैल्यू। या इतना लगाओ या इससे ज्यादा लगाओ, बड़ी रेस्ट में रहेगी। समझ पाए या हाँ या ना, समझ पाए, कंप्लीट, बोलो सर, फिर से एक बार समझाते हैं, समझिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें ये फोर्स उतना लगाना है, ध्यान से समझो, पहले लिखो नहीं, कि ताकि ये बड़ी गिरने ना पाए, मतलब गिराने के रिस्पॉन्सिबल कौन है, mg, और इसको नहीं गिरने देने से रोकेगा कौन, फ्रिक्शन। इसका मतलब अगर ये इसके बराबर हो जाए या ये बड़ा हो जाए तो बड़ी गिरेगी तो नहीं है, और बड़ा हो जाने से ये थोड़े ऊपर खींच लेता है, फ्रिक्शन खींचता तो नहीं, एडजस्ट करता है खुद को। हमने ये सिचुएशन समझा रेस्ट के लिए, फ्रिक्शन फोर्स है, अप्लाइड फोर्स नहीं, फ्रिक्शन फोर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। तो फ्रिक्शन फोर्स क्योंकि यहाँ पे रेस्ट में रखना, तो स्टैटिक चलेगा, स्टैटिक म्यू एस एन का बराबर, अभी आपने पिछले वाले सवाल में देखा था, इस केस में अगर कोई एंगल पे ना हो तो n f के बराबर होगा। ये f आ गया आपका, ये mg पुट कर दिया, f का वैल्यू इतना है, मतलब ये मिनिमम फोर्स तो आपको लगाना पड़ेगा, इससे कम में काम नहीं बनेगा। इतने पे भी स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी, इतने फोर्स पे लगने में भी स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आपको मिनिमम फोर्स इससे ज्यादा रखना पड़ेगा। ये हो गया आपका आंसर, समझ पाए, पक्का।
नोट कर लिए? अगला सवाल करते हैं। मिटा इसे, मिटाए। अब यहाँ पे देखो एफ एन का केस है, एफ एन के बराबर हो रहा है, हमेशा थोड़ी होगा, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा ना। आइए उस सिचुएशन पे एक सवाल करें। सिचुएशन कुछ ऐसा ही रखेंगे, क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करेंगे। अच्छे से क्वेश्चन देखो, ठीक है? ये सब क्वेश्चन उतना ज्यादा क्लास में नहीं कराया जाता, अलग अलग वैरायटीज, अलग अलग टाइप। एक सवाल करवा दिए तो सोच लो, करवा रहे क्वेश्चन क्योंकि चुपचाप हो, हल्ला गुल्ला करोगे तुरंत क्वेश्चन कराना बंद कर देंगे। अगला टॉपिक धमकी नहीं दे रहे थे, समझा रहे हैं। देखो सुनो, एक सरफेस है, रफ और जेंटल सरफेस, एक ब्लॉक है जिसका मास मान लो m है। इस ब्लॉक पे ना एक फोर्स लगा, सवाल करोगे, इसको होमवर्क दे देंगे, दूसरा करवा देंगे। या चलो जब लिख दी तो कर ही लेते। एक काम करते हैं, एक ऑब्जेक्ट है m मास का, रफ और जेंटल सरफेस, तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कुछ ना कुछ होगा। इस पे फोर्स लगा देते हैं, एंगल पे क्या, एंगल पे फोर्स लगा देंगे, ठीक है? और ये एंगल मान लीजिए है 60 डिग्री, ध्यान से समझिएगा। F फोर्स लगा, इस ब्लॉक का मास √3 किलोग्राम, ताकि आपको कैलकुलेशन सहूलियत हो। और म्यू इसका दे रखा है 1/2√3, ठीक है? हमसे पूछा गया फाइंड F मैक्सिमम, F मैक्सिमम बता रहे वैल्यू ऑफ F मैक्सिमम, मतलब F मैक्सिमम सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लाइड। एक बात मेरे मन में है, बोल देते हैं। पिछले वाले सवाल में देखो, चीजों को सिर्फ क्वेश्चन दिए बोर्ड पे बना लिए, बन गया, आपसे खुश नहीं होना है, नहीं, थोड़ा अपना बुद्धि विवेक का प्रयोग करना है। आधा घंटा 1 घंटा या करंट में क्वेश्चन को थोड़ा सोचना भी है कि पिछले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, कि वो वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल था, ये बस ना। ध्यान से अगर तुम देखो तो और भी बहुत सारी बातें। पिछले वाले सवाल में हमने आपको ये पूछा था, देखो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, नहीं भी तुम्हें तुम्हारे दिमाग में आएगा तो कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आ जाने से नुकसान तो नहीं है। हमने आपको ये पूछा था इस वाले सवाल में, मिनिमम फोर्स पूछा था, मैक्सिमम भी पूछ सकते थे ना, मैक्सिमम भी पूछ सकते थे ना। अगर हम मैक्सिमम फोर्स इस वाले सवाल में पूछते तो उसका आंसर तुम दे पाते? 66.67 है, 100, 200 सेटिस्फाइड करेगा नहीं करेगा, 500 सेटिस्फाइड करेगा नहीं करेगा, 5000, 5 लाख न्यूटन सेटिस्फाइड करेगा नहीं करेगा। मैक्सिमम फोर्स बता पाते? कोई उसका हिसाब किताब है? कारण क्या था? सिचुएशन, स्थिति। नहीं समझे बात को, कि हम यहाँ पे आप इसको मजबूरी में मिनिमम में पूछना पड़ेगा, क्योंकि आंसर मिनिमम का बनेगा, मैक्सिमम का आंसर बन भी नहीं करेगा। इलॉजिकल है, मैक्सिमम फोर्स बहुत ज्यादा लगाएंगे, 5 लाख न्यूटन लगा देंगे, सीधी सी बात है, लिमिटिंग निकाल के चेक कर लेंगे। नहीं समझे बात को, इस सिचुएशन में ये मैक्सिमम फोर्स पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स इलॉजिकल। नहीं समझे बात को? अरे आंसर क्या आया आपका, फोर्स 66 से ज्यादा ना, इतना ज्यादा। अगर मान लो यहाँ पे 100 न्यूटन लगा देते, बड़ी रेस में रहती नहीं रहती, 500 न्यूटन लगाते, बड़ी रेस में रहती, तो वो मैक्सिमम का वैल्यू कोई लिमिट है?
वो मैक्सिमम तक कभी पहुंच पाओगे? क्यों? क्योंकि इलॉजिकल है। और यहां पे मिनिमम भी हो सकता था और मैक्सिमम भी हो सकता था। सॉरी, यहां पे पूछा क्या गया है सवाल में? मैक्सिमम फोर्स, बॉडी डज नॉट स्लाइड। और यहां पे अगर मिनिमम फोर्स था, इलॉजिकल होता। कैसे? देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं। यही सब छोटी छोटी बातें हैं। जैसे अब तुम बोलोगे कि ये वाला सवाल में सर आप मिनिमम तो निकालने सिखाए, मैक्सिमम तो सीखे भी नहीं किए हैं। माथा पे हाथ लगे रोने लगे, मास्टरवा धोखा दे दिया, पैसा बर्बाद, सब खत्म। भाई बुद्धि का प्रयोग करो, उसमें मैक्सिमम का क्या करोगे? अच्छा चलो ठीक है सर, मैक्सिमम पूछ लिया, ऑप्शन में सबसे ज्यादा जो होगा टिक कर देंगे। ठीक, नहीं समझे बात को? हाँ, अब देखो ये म्यू क्या है? म्यू है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है। अब तुम्हारे मन में ना ये बड़ी बात है, छोटी छोटी दुर्भावनाएं तुम्हारे मन में बनती जाती है कि हमेशा तुम्हें म्यू के और म्यू एस देखने का मन करता है, मतलब भेदभाव रहता है मन में। काहे ऐसा? काहे भेदभाव छोटा मोटा भेद? नहीं। अब देखो सिचुएशन समझो, सुनो, ये म्यू को क्या होना पड़ेगा पता है? ऐसे होना पड़ेगा। कंडीशन वही है, डज नॉट स्लाइड, रेस्ट में रखना। हे रे अजीत, इतना सुंदर सुंदर बात बताते, कौन बोलेगा ये सब बात? किसी प्रोविजन में नहीं होता है, सच बता रहे थे। डज नॉट स्लाइड का मतलब बड़ी रेस्ट में। अगर बड़ी रेस्ट में है और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है तो कौन सा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होगा? स्टैटिक। आई बात समझ में? ये सब बात खुद नहीं समझ सकते हैं, खुद ही समझना पड़ेगा। हो गई इससे रिलेटेड प्रवचन खत्म। अब सवाल करते हैं। देखो ये बातें छोटी छोटी है, लेकिन छोटी छोटी मगर मोटी बातें। हमें वो मैक्सिमम फोर्स निकालना है, मिनिमम क्यों नहीं पूछेगा, बता रहे हैं। देखो एक बात तो फिक्स है कि जो अप्लाइड फोर्स, देखो हॉरिजॉन्टल मोशन होने वाला है तो हॉरिजॉन्टल अप्लाइड फोर्स होगा ना। गुड। ये कितना होना चाहिए? लिमिटिंग से, रेस्ट में रखना है तो लिमिटिंग से ज्यादा कि लिमिटिंग से कम? कम या बराबर? नहीं, कम या बराबर चलेगा। किसके? लिमिटिंग के, ताकि बड़ी रेस्ट में रहे, डज नॉट स्लाइड हो। ये सब बात समझिएगा, क्योंकि अभी जब एंगल ऑफ फ्रिक्शन वगैरह पढ़ाएंगे, प्लेन पे चलेंगे हम लोग, मतलब इंक्लाइन प्लेन पे चलेंगे, तो फिर ये सब बात वहां पे बता रहे ना, वहां पे यूज भी करेंगे। डज नॉट स्लाइड है। अब ये F जो है, ये कौन सा वाला? इस F का तो हॉरिजॉन्टल ना मोशन करवाएगा वो। गुड। अब बताओ इसके तो दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक F cos थीटा, एक F sin थीटा। मुंह खुला देंगे, ऐसे मत तोड़ना। हाँ समझे? ये F लग रहा है, ये होगा इसका, हाँ ये होगा, और ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी हॉरिजॉन्टल का इससे साथ ये एंगल 60 होगा। आई बात समझ में? हाँ, इधर F cos थीटा लगाओगे, फिर कहां? डायरेक्शन वेक्टर रिजोल्यूशन। तो ये हो गया तुम्हारा F cos थीटा 60 डिग्री, F sin थीटा। क्वेश्चन आज बात नहीं करोगे, हमको लगता है हमको आदत हो गया, बात तुम लोग नहीं भी करता फिर भी मुंह से निकल जाता है, होता है कभी कभी ऐसा। ये हो गया, और नीचे क्या लग रहा है? mg। ऊपर क्या लगेगा? ओनली नॉर्मल। अब बताइए टेंडेंसी टू मोशन किधर? फॉरवर्ड ना, तो फ्रिक्शन फोर्स जो भी लगेगा, चाहे वो स्टैटिक हो, लिमिटिंग, काइनेटिक तो होगा नहीं, वो तो लगेगा पीछे ही नरे। बोलो अब बताओ क्या करना है तुम्हें, कि बॉडी को रोक के रखना है कि नहीं रखना है? रोक के रखना मतलब ये फोर्स के बराबर हो जाना चाहिए। मतलब ये हुआ कि ये फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स जो होगा, मतलब अच्छा F मैक्सिमम बोल रहा है, मतलब F cos थीटा का वैल्यू कितने के बराबर लेके चलते हैं? मतलब F अप्लाइड है ना, F अप्लाइड लेस देन और इक्वल टू रखते हैं, बाद में देख लेंगे। इक्वल टू डाल के F कर देते हैं, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो गया, हॉरिजॉन्टल मोशन खत्म, बैलेंस हो गया, इक्विलिब्रियम में पहुंच गए। अब बताइए ये क्या होगा? स्टैटिक म्यू एस एन लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बोलो बोलो नहीं। हाँ, अब cos 60 ना, cos 60 का वैल्यू कितना? चलो देखते हैं, cos 60 का वैल्यू कितना? 1/2। म्यू एस कितना है? म्यू एस कितना है? 1/2√3। अब n के बारे में बात करें, आइए यहां से n निकालें, बोर्ड पे देखेंगे प्लीज। n = mg
प्लस एफ साइन थीटा। बोलो गुड। हाँ हाँ हाँ, एक काम करते हैं, इनका वैल्यू पुट कर देते हैं एम जी। एम कितना है √3 जी प्लस एफ साइन थीटा, मतलब एफ √3/2 cos 60 ना, साइन 60 तो √3/2। क्लियर प्यारे बच्चों? ये बताइए √3 कॉमन आएगा? बोलो बोलो 1/2 √3 कॉमन आएगा, इंटू √3 कॉमन आया, बचा क्या? जी का वैल्यू 10 और एफ का वैल्यू पता नहीं, f/2 ही रहेगा ना रे। √3 से कट्टो आया ना, वेरी गुड। तो ये बचा आपका f/2 इज इक्वल टू, ये 2 से डिवाइड होगा तो 5 होगा, प्लस f/4 हो जाएगा, आया ना? नहीं, बोलो ना रे। अरे 2 डिवाइड कर दिए, अब क्या बचा? कुछ नहीं, f/2 माइनस f/4 बरोबर 5। एलसीएम लीजिएगा 4, 2f माइनस f बरोबर 5, मतलब f/4 इक्वल टू 5। तो f बरोबर कितना आया? 20 न्यूटन। अब पहले सुन लो फिर बात करेंगे। इसका मतलब 20 से कम आपको 20 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा, तब ये बड़ी, तब तक स्लाइड नहीं करेगी। बताइए 20 से कम लगाएंगे स्लाइड करेगी क्या? ओह नहीं करेगी। 18 लगा दिए, 15, 5, 4 -3 मतलब 2.1, तो मिनिमम का कोई वैल्यू फिक्स है? कितनों मतलब 20 से कम कितनों फोर्स लगा लो, बड़ी रिश्ते बनेगी ना। तो क्या मिनिमम पूछना इलॉजिकल नहीं हुआ? इसमें पूछेगा तो क्या करोगे? अगर पूछ दिया तो क्या करोगे? सबसे कम जो होगा ना, सबसे कम में 20 से कम जो होगा, मतलब आपको ये 20 निकालना ही पड़ेगा। अगर मान लो आपको कह दिया कि रिक्वायर मतलब एफ मिनिमम रिक्वायर्ड, तो हमें पहले ई तो पता करना पड़ेगा कि मैक्सिमम का, इससे कम जो भी वैल्यू होगा, इससे एग्जैक्ट कम, इतने के बराबर भी काम चलेगा। ये तो मैक्सिमम है ना, ये बराबर, इससे यहां तक पहुंचने के बाद तो बड़ी खत्म, लिमिटिंग क्रॉस कर जाएगा। नहीं समझे? हाँ, तो इसलिए इसमें मिनिमम पूछने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। आई बात समझ में? बहुत सुंदर। छापने का मन करे तो छाप लीजिए, नहीं तो मिटा देते हैं, मिटा दें। हाँ छाप। क्वेश्चन ये है कि एफ फोर्स, समझ गए? एफ फोर्स अप्लाइड एट एंगल थीटा, जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, मास ब्लॉक का m है, समझ गए? हमसे पूछा गया है फाइंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड। वो लोग सर ये तो पूछ नहीं सकते थे, तुम्हें बुद्धि विवेक का प्रयोग करना है, यूज करना। फाइंड मिनिमम रिक्वायर्ड टू स्लाइड दी ब्लॉक। क्या पूछे पता चला? रेस्ट में पूछते तो मैक्सिमम होता है, ब्लॉक करवाना है हमें, तो कम से कम फोर्स लगाएंगे कि जिससे वो ज्यादा, जैसे मान लीजिए 20 न्यूटन लगाने से ये काम बन जाएगा, बड़ी स्लाइड हो जाएगी। 30 लगा देंगे तो, 40 लगा देंगे तो, 50 लगा देंगे तो बड़ी स्लाइड करेगी नहीं करेगी? इस केस में मैक्सिमम नहीं हो सकता। नहीं समझे बात को? तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम के मोह माया में नहीं फंसना, लेकिन जो आ रहा है वो हम सच्चाई तुम्हें बता रहे हैं, है ना, ताकि भविष्य में तुम कंफ्यूज ना करो कि मिनिमम होता तो ठीक है, मैक्सिमम होता तो खुद सोच लो। आई बात समझ में? फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट स्लाइड द ब्लॉक, नहीं जस्ट स्लाइड द ब्लॉक बन जाएगा। आसान सवाल है, हाँ या ना? बिल्कुल, बहुत ही आसान सवाल है, चुटकियों में बनेगा, लेकिन घर में बना लेंगे। मिटाए सवाल। आइए इसी मिनिमम मैक्सिमम के से रिलेटेड एक सवाल और कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है समझ गए ना? आइए, इसको होमवर्क है, ये होमवर्क करिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह हो सकता है आपको करना पड़ जाए। आइए अगला सवाल
कैसे खिदमत। इस सवाल को ध्यान से देखो। 3m मास का एक ब्लॉक है, ठीक है, और यहां पे एक ब्लॉक है ना अटैच नहीं है, मतलब रहने वाला है, मतलब चिपकाया हुआ नहीं है, जिसका मास मान लो m है। ब्लॉक ए, ब्लॉक बी। सारे क्वेश्चन समझिए, ठीक है। गुड। अगर हमसे ये पूछा गया है कि फाइंड अ मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स required so that B will remain at rest with respect to A। मन आपसे भी जाएगा, लेकिन हम थोड़ा बनाते जल्दी हो जाएगा, ठीक है। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि हम चाहते हैं कि जैसे अगर मान लो कुछ फोर्स लगाएंगे तो चुपचाप नीचे गिर जाएगी ना, हमें उतना फोर्स लगाना है ताकि ये नीचे ना गिरे, इसी के साथ चलते बने। याद है, एक्सेलरेशन, उतना एक्सेलरेशन दे ताकि ये चलते बने। याद है, इस तरह का सवाल कर चुके हैं। तो वो मैक्सिमम फोर्स हमें, मतलब उतना मिनिमम फोर्स, मैक्सिमम तो मान लो बहुत, जैसे बहुत लगाओगे तो चलते ही बनेगा, लेकिन एक मिनिमम होगा ना, जितने से कम करोगे तो बड़ी स्लाइड करनी शुरू कर जाएगी। आई बात समझ में? तो हमें वो मिनिमम फोर्स, मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है, ठीक है। मान लेते हैं F, कोई दिक्कत। अब सुनो, फिर से यहाँ पे पहला वाला सवाल का कंसेप्ट है, इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा बालक? कांटेक्ट सरफेस के अलावा। अब बताइए, ये बड़ी पे ये फोर्स लगता है, टेंडेंसी टू मोशन नीचे होता, इसका मतलब पक्का फ्रिक्शन किधर लगेगा। आई बात समझ में? अब बताओ, यह तो क्लियर है। बताइए, हम चाहते हैं कि ये नीचे ना गिरे, मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स को कितना लगना पड़ेगा मैक्सिमम? mg के बराबर या ज्यादा। आई बात समझ में? गुड। यहां से ये चीज समझ में आई कि फ्रिक्शन फोर्स को मस्ट बी ग्रेटर देन mg तो होना ही पड़ेगा, हाँ या ना? बोलो। वेरी गुड। अब ये फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स रेस्ट में रखना है कि इस फ्रिक्शन को इसमें मूव करवाना है? रेस्ट में रखना है। स्टैटिक चलेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन मान लीजिए न्यू है, समझ गए? ठीक है, ये हो जाएगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, मान लीजिए न्यू है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखा है सरफेस के बीच, इसका म्यू एन यूज करेंगे, ग्रेटर देन mg होगा। अब यहाँ पे मामला और कुछ नहीं रहा, बस n का मामला है। n बताइए कितना होगा? f के बराबर, n कितना होगा? f के बराबर। बोल जो, रुक जाओ। अब देखो, f के बराबर नहीं होगा यहाँ पे। तुमको ऐसा नहीं लगा कि सर बरगला रहे हैं? बरगला नहीं रहे हैं, वो सारी सिचुएशन तुम्हें हम बता रहे हैं जहां पे जो होना चाहिए था पिछले में वो नहीं होता है। इसलिए कोई कंसेप्ट नहीं है, नहीं समझे? कंसेप्ट नहीं है, समझो, सिचुएशन समझो, प्रोसेस देखो, जो आना है आ जाएगा। बच्चा अपने मन से कंसेप्ट बना के याद कर लेता है, अच्छा ये तो ऐसे ही होगा। तुम्हें लग रहा है यहाँ पे n f के बराबर होना चाहिए, नहीं? रुको जरा, देखो तो। आप ये बताइए, ये f इसको रोकना है कि बॉडी को मोशन में करवानी है? भाई इसको तो मूव करवाना है ना, तो मूव करेगा तो नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास, नेट एक्सेलरेशन क्या आएगा सिस्टम का? मान लीजिए नेट पुलिंग फोर्स F जो हमें चाहिए बाय टोटल मास कितना होगा? 3m प्लस m, कितना होगा? 4m। ये हो जाएगा क्या? नेट एक्सेलरेशन सिस्टम का। इतना एक्सेलरेशन तो बनाना ही पड़ेगा इस फोर्स के साथ, अगर इससे एक्सेलरेशन कम हुआ तो बड़ी स्लाइड करेगी, हाँ या ना? तो अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास n बराबर, अब आ जाओ m की बात करें। अब बताइए, FBD से ड्रॉ करेंगे तो इसके बीच कांटेक्ट फोर्स क्या लगेगा? n इधर लगेगा, किधर लगेगा? इस ब्लॉक का FBD बना रहे हैं, इस ब्लॉक का बना रहे हैं, n इधर लगेगा। बोलो। अब यही n क्या करवाएगा? इसको मोशन, हाँ या ना? अरे भाई, यही n जो लगेगा उसी n की वजह से इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, नहीं करेगा? मास m है और एक्सेलरेशन ये है, हाँ या ना? ध्यान दो यहाँ पे,
इसी एक्सेलरेशन से इस ब्लॉक को मूव करना पड़ेगा ना, खुद को रेस्ट में बनाए रखने के लिए। वेरी गुड। बताइए m का वैल्यू m, e का वैल्यू कितना है f/4m ना। इसका मतलब अभी ताजा ताजा m के बराबर कितना होगा, समझे? सब मूव आया, चक्कर में नहीं फंसना। अरे नहीं समझे, n बराबर f/4 हुआ नहीं हुआ? कारण क्या था, एक्सेलरेशन। उसमें देखो, उसमें क्या था, उसमें वॉल था, मोशन नहीं होना था। इसमें मोशन होना है तो एक्सेलरेशन भी चाहिए ना, उसी हिसाब से फोर्स एडजस्ट होगी ना। आप समझे बात को? बस बस बस, यानी कि यहाँ पे ये n बराबर f/4 हुआ, बस कुछ नहीं करना है, n बराबर f/4 पुट कर दीजिए, mg के बराबर हो गया। इसका मतलब यहाँ पे फोर्स रिक्वायर्ड यही फोर्स है ना, बोलो। अब ये फोर्स कितने के बराबर हो जाएगा सर? ये फोर्स हो जाएगा F इक्वल टू 4mg/μ। मतलब इससे कम से काम नहीं चलेगा, इससे कम से काम नहीं चलेगा, इससे ज्यादा जितना मन करता लगा तो मिनिमम तो इतना लगाना ही पड़ेगा ना रे, हाँ या ना? छापो। आइए सवाल करें, आसान सा। देखो अगला सवाल नंबर 6। एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पे एक पुली है, पुली से एक ब्लॉक हैंग कर रहा है। इस ब्लॉक का मास 10 किलोग्राम है और यहां से एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास मान लीजिए 5 किलोग्राम है, ठीक। अगर इसके बीच का फ्रिक्शन 0.5 हो और ये कह रहा है कि व्हेन द सिस्टम इज released it starts moving। देखो हम जानबूझ के ये लाइन क्यों लिखे हैं, अगर लाइन नहीं लिखते, सुनो पहले बात को, अगर लाइन नहीं लिखे ये 10 kg, तुम बोलोगे सर बढ़िया ही तो, ये 10 kg है, ये 5 kg है, खींच तो लेवे करेगा। ये तब होता जब यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता। हो सकता है यहाँ पे उतना फ्रिक्शन हो जाए कि इस टोटल का टोटल रोक ले, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हमने जानबूझ के ये लाइन लिख दिया कि मोशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे उतना फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है। समझ पाए बात को? ये सब बात भी समझिएगा, नहीं तो बस कुछ कर दिया, अच्छा 10 है 5 है, खिंचवे करेगा तो खिंचा जाएगा। रिलीज इट, व्हेन द सिस्टम इज रिलीज इट स्टार्ट्स मूविंग। क्लियर है? तो मूविंग को फिक्स बताइए एक्सेलरेशन, और क्या। देन फाइंड एक्सेलरेशन, दोनों का कॉमन होगा, बताइए। 7.5। गलत जवाब। सिचुएशन समझिए, बड़ी मोशन में है, मतलब ये जो फ्रिक्शन का नेचर वो काइनेटिक वाला होगा, आया ना? बोलो। बस कुछ नहीं करना है। देखो सर यहाँ पे ये टेंशन, ये नीचे mg, बताइए एक्सेलरेशन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन अगर होगा तो mg माइनस t बराबर ma होगा कि नहीं होगा? बोलो है, बोलो दे। mg कितना? 10g ना, 10g माइनस t बराबर 10a। बोलिए, बहुत सुंदर। आप ये बताइए 10g माइनस 10a बराबर t होगा? बोलो दे। अब बताइए यही t यहाँ पे एक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही t यहाँ पे लग रहा है ना? वेरी गुड। एक काम करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शन तो निकाल लें, काइनेटिक है ना, मोशन में होने वाला काइनेटिक होगा। बोलो गुड।
इधर लग रहा है टेंशन T, इधर लगेगा काइनेटिक F के, फिर भी एक्सीलरेशन A होगा। गुड। अब बताइए F, ये इक्वेशन क्या बनेगा? T माइनस F के बराबर 5A। बोलो T का वैल्यू कितना है? 10G माइनस 10A। F के का वैल्यू क्या होगा? म्यू के n। बोलो 5A। अब बताइए 10G माइनस 10A, म्यू का वैल्यू कितना है? 0.5 और n का वैल्यू यहाँ पे तो mg होगा ना, 5G। बोलो 5 इंटू 10 बराबर 5A। कोई दिक्कत नहीं। 10G 100 हो गया माइनस 10A। बोलो, और ये हो गया तुम्हारा कितना? 25, यानी कि 50, और ये कितना हो जाएगा? 25 इक्वल टू 5A। क्या होगा? पहुंचे। हाँ, अब ये बताइए कितना हो गया? 100 यानी कि 75 बाय तुम्हारा कितना हो गया? 15A। ये बराबर कितना हुआ? 75 बाय 15 को क्या कहते हैं? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 7.5 में 2.5 का डिफरेंस होता है। इतना ज्ञान है? बोलो। हाँ, फिर उसको बोलेगा लगा देंगे, फिर उसको बोलेगा, इसको बोलेगा लगा देंगे। जब भी क्वेश्चन दे तो होश में रह के बनाया करो, टैलेंट यहाँ नहीं दिखाना है। समझ गया है? उसको या उसका उसकी अगर अब की बार छोड़ा तो फिर बर्बाद कर देंगे, उस अक्स की कर दिए। नहीं, हम बस कह दे रहे हैं कि इसका मास m है, मतलब नहीं पता है। ठीक है, इसका मास नहीं पता है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट नहीं पता है, एक्सेलरेशन A हो रहा है। अब बताओ, होमवर्क कर लोगे ना भाई? अब A निकालोगे ना, तो अब जो A आएगा वही होगा इसका शॉर्टकट। कोई शॉर्टकट नहीं फालतू। अब ये आएगा तुम्हारा m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। शॉर्टकट लगा सकते थे अगर तुम्हें याद होगा, नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास। सॉरी, ये है म्यू m1। अब तो जरा ध्यान से देखो, ये नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास है कि? अरे भाई, इधर फोर्स कितना? m2g, और इधर फोर्स कितना? फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर रहा है, माइनस m1 फ्रिक्शन फोर्स। अरे म्यू जी mg लगेगा ना? ये नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास है। लेकिन ये सब बात याद नहीं रखना, फालतू सब काम है। अगर तुम्हें ये फॉर्मूले चाहिए तो इसमें ये अननोन कर दो, समझ गए? ये आ जाएगा, डिराइव करके देख लेना इसे। क्लियर है? बोलो, एक सवाल चलते चलते होमवर्क क्या दें? मिटा दे इसे। कल हम लोग करेंगे इसके अगले कंसेप्ट को। आज जानबूझ के इतना प्रॉब्लम करवाए ताकि ये प्रॉब्लम आगे भी होता, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आगे देते तुम्हारे दिमाग में ना, आगे जो कंसेप्ट बताते उसको भी यूज करने का मन करता। इस सवाल में क्या अभी तक कोई कंसेप्ट यूज हुआ है सिवाय स्टैटिक और काइनेटिक का? और सोचो कितना बढ़िया प्रॉब्लम बन गया सिर्फ एक फॉर्मूले से, सिर्फ एक कंसेप्ट से, वो भी बिग लेवल का कंसेप्ट। आई बात समझ में? मतलब ये सवाल तुम बिना फ्रिक्शन पढ़ी भी कर सकते थे, नहीं आया ना? तब तुम लोग अस्थिर नहीं रहता। बताओ, आराम से सब होगा। एसेंस में रखने का कहां से होगा? सवाल ये है, होमवर्क के लिए 2 सवाल आज आपको मिलेंगे। ठीक है? हाँ, इसमें ये 37 डिग्री, ये एक ब्लॉक है, यहाँ पे ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, प्लेन है, समझ गए? मतलब इसमें कुछ फ्रिक्शन होगा, और इसकी लंबाई, ध्यान से पहले सवाल को समझो। इस ब्लॉक का मास m, मान लो m दे दिए तुम्हें 2 किलोग्राम का, लेंथ जो इस प्लेन का है वो मान लो 2 मीटर दे देते हैं। ठीक है? और यहाँ पे ये बड़ी स्लाइड करेगी तो फ्रिक्शन लगेगा कौन सा? स्टैटिक की काइनेटिक? नहीं पता, हम लिख देते हैं, तुम अपने पता करो। ठीक है? जैसे ही इसे रिलीज किया गया, इसे जैसे ही रिलीज किया गया, ये बेचारा यहाँ से यहाँ तक जाएगा ना रे? कितना समय लेगा? वही पूछना। हाँ,
समझ गए? ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी, यानी कि फाइंड करना है आपको, फाइंड टाइम टू रिच ए से बी तक। आया ना? इस तरह का सवाल कर चुके थे, बिना फ्रिक्शन वाला आया ना, अब बस फ्रिक्शन आया, क्या फर्क पड़ता है? इसे बनाइए, ठीक है। डाटा जानबूझ के सुंदर सुंदर दिए हैं ताकि आपका कैलकुलेशन इजीली हो। वैसे ये सवाल बिना डाटा का था, बिना डाटा का करोगे टाइम लगेगा, जानबूझ के सारा डाटा दे दी ताकि आपको समय कम लगे। कितना अच्छा सोचकर तुम्हारे बारे में, तब फिर छोड़ देते कुछ कुछ। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए।